हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हरिंदर आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म RWA राजस्थान पर। और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे, बढ़िया, बिंदास, लाजवाब, बेहतरीन, मस्त, जबरदस्त होंगे भाई। तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अच्छी चले भी क्यों ना भाई, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो उसका रंग भी तो आपको ही मिलेगा भाई। ठीक है ना। तो मेहनत का फल भी आपको ही मिलेगा। आप लोगों को पता है सर, जैसा हम लोग बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। ओके, तो सभी दोस्त एक बार क्लास से जुड़ेंगे। कौन कौन क्लास में आ चुका है? महिपाल निकेता भाई, सचिन कुमार, हिम्मत साहू, नरेंद्र देवता जी, सनी सानू गुजर, बाद गिरी, सभी उर्मी बर्मान, सभी को नमस्कार भाई। सभी को ढेर सारा नमस्कार, राधे राधे सभी को बेटा। गुड आफ्टरनून, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। प्यारे साथी, जो आज टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है जो यहां से क्वेश्चन नहीं आता। तो सभी दोस्त बड़े दिल थाम कर बैठेंगे, सभी अपनी पेटी कस लेंगे बेल्ट की और उड़ान सीरीज के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सभी दोस्त देखेंगे एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता कहते हैं। सब ने सुना भी होगा सर, समता भी बोलते हैं कई बार हम लोग इसे। तो एनालॉजी, सादृश्यता का मतलब क्या है बच्चों? सादृश्यता की बात हम लोग करेंगे तो सादृश्यता में बेटा होता क्या है, किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर तीन एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। जो अलग होता है ना, उसे हम लोगों को देखना होता है कि वह अलग कौन सा है। ठीक है, किसी एक गुण के आधार पर अलग होता है बच्चों। जो अलग होता है उसको मुझे देखना होता है कि वो अलग कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सादृश्यता बच्चों कितने टाइप की होती है? सादृश्यता की बात करेंगे बच्चों, तीन टाइप की होती है। एक होती है शब्द सादृश्यता, एक होती है लेटर एनालॉजी, और एक होती है नंबर एनालॉजी। तीन के साथ में एनालॉजी आपकी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी बच्चों। तीन के साथ में आपकी एनालॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले दोस्त हम लोग शब्द सादृश्यता को लेकर चलेंगे। शब्द सादृश्यता आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगी। जितने शब्दों के बारे में आप जानते होंगे बेटा, उतना उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से आप देंगे। नहीं देंगे तो फिर मैं भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, सीमा सैनी सर मॉक टेस्ट नहीं, अब बिल्कुल मिलेगा भाई, आप निश्चिंत रहिए। संदीप सर ने आपसे बोला है तो भाई बिल्कुल वो पूरी तरह से आपके साथ में उसे लेकर आएंगे। तो प्यारे साथी, हम लोग सबसे पहले करेंगे शब्द सादृश्यता को शुरू। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड, शब्दों पर आधारित। इनमें मैंने बताया था आप लोगों को, कोई तीन शब्द एक गुण के आधार पर जुड़े होते हैं, एक कोई अलग होता है, जो अलग होता है उसे हम लोग अलग ही कर देते हैं। इसमें बेटा और क्या क्या यूज होता है? सर समानार्थी यूज होते हैं, विपरीतार्थी यूज होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी यूज होते हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो दहा 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 कर देंगे बेटा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो चलेंगे हमारे सामने, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए। जहाज को ले जाता है कौन? कंपास। कंपास एक आप लोगों को पता है इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पानी के जहाज चलते हैं। तो मुझे एक बात बताएंगे प्यारे दोस्त, सभी वास्तुशास्त्र में आप लोग किसका, वास्तुशास्त्र से आपको पता बेटा कंपास से क्या चलता है? जहाज चलते हैं। वास्तुशास्त्र से क्या बनाएंगे आप, बताइए। वास्तुशास्त्र से क्या बनाएंगे आप? मुझे बताएंगे कि कहते हैं रसोई यहां नहीं बनानी चाहिए, घर के दरवाजे इधर होने चाहिए। क्या बनाएंगे? आंसर शानदार दिशा में चलना चाहिए सभी का। बच्चों क्या बनाएंगे बताइए? बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, भवन। बच्चों भवन बनाएंगे, भवन, है ना। चलेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, बहुत सर्वोत्तम आंसर होगा। जिन बच्चों का भी ए है उनका सही आंसर हो जा। बेटा कंपास जहाज को चलाती है, वास्तुशास्त्र क्या बनाता है? भवन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। आपने देखा होगा कि एक बार वास्तुशास्त्र को दिखा के आइए, कहीं हमारे घर की जो रसोई है उसका दरवाजा ठीक तो नहीं है भाई, या ठीक है? ऐसा देखा है ना सुनते हुए भाई? ठीक है, ऐसा देखा है ना सुनते हुए? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो आपको तकदीर बदलनी है तो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्यारे साथी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने था। लास्ट में आपसे सभी से मैं आपके नंबर पूछूंगा बेटा। जो सबसे ज्यादा नंबर जिसके आएंगे उसे मैं 5 स्टार दूंगा। ठीक है, नंबर भी लिखते रहिए बच्चों, नंबर भी लिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलेंगे। अब भाई बेटा मैंने क्वेश्चन कुछ नए भी लगाए मॉडरेट, जो आपको नहीं पता है पता चल जाए, इसीलिए तो ये क्लास है। यदि आपको पता है तो आप आंसर देंगे, नहीं पता है तो आप लोग फिर पूछ लेंगे। अब भाई का मतलब होता है बेटा कम खर्च करने वाला।
मितव्ययी का मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। ये अपोजिट है एक दूसरे के। प्यारे साथी, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, मितव्ययी का मतलब ज्यादा खर्च करने वाला। ये होता है कम खर्च करने वाला भाई, ठीक है, कम खर्च करने वाला। ये होता है बेटा ज्यादा खर्च करने वाला, ज्यादा खर्च करने वाला। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो गंभीर का अपोजिट क्या हो जाएगा? मान जाएंगे, कोई भी आंसर दे देगा भाई। वाह भाई वाह, छिछला। ठीक है, छिछला का मतलब क्या होता है बताइए भाई? भाई गंभीर का मतलब होता है गैर गंभीर, जो गैर गंभीर, बिना सीरियस हो भाई, कोई भी गंभीर, गैर गंभीर भाई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर छिछला हो जाएगा। देख लो कैसा दिया है उसने से रूप परिवर्तित। ठीक है, ये इसका अपोजिट रूप है भाई। आप तो होशियार हैं, आप नहीं फंसेंगे। आप सही में भाई, आप कहते हैं ना कि क्या बताइए गुरुजी हम संदीप सर के चेला हैं, तो वास्तव में ही है भाई आप तो। ठीक है, चलेंगे, आप तो होशियार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। 3 का आंसर देखेंगे क्या होगा। उत्कृष्ट का संबंध घटिया। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उत्कृष्ट काम कर रहा है जी, अरे यार ये तो घटिया काम करता है। ये अपोजिट है एक दूसरे के। बेटा परिश्रमी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? ये एक दूसरे के प्यारे साथी अपोजिट हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो भाई किसी ने कहा बड़े उत्कृष्ट काम कर रहा है भाई, एक ने कहा गुरुजी ये तो घटिया काम करता है। ठीक है, परिश्रमी बहुत ज्यादा मेहनती, अकर्मण्य है गुरुजी ये तो पढ़ाई रहता है। ठीक है, ये तो पढ़ाई रहता है, काम चोर है, अकर्मण्य है, काम चोर है जी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। गुरुजी ये तो काम चोर है, काम चोर है। वाह भाई वाह मेरे शेर हो भाई, आपके तो आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब 5 स्टार लेने के लिए कई तैयार हैं, 5 स्टार लेने के लिए कई लोग तैयार हैं जी। फिर तो चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहेंगे गुरुजी हम थक नहीं सकते, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती भाई। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। कहेंगे गुरुजी परिस्थिति के गुलाम हम थोड़ी होते हैं भाई, हम कर देंगे परिस्थिति को गुलाम खुद से। इस क्वेश्चन को कोई भी बता देगा बेटा मान जाऊंगा। इस क्वेश्चन को जो भी बताएगा मान जाऊंगा। बहुत जल्दी से बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मेरे साथी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। इसने कहा है हमसे निर्माता फिल्म। बेटा जो फिल्म को निर्माता मतलब बनाता है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार करता है, प्रोड्यूसर करता है। तो लेखक क्या तैयार करता है बताओ भाई, बताओ। पुस्तक नहीं भाई, आपको पता है फिल्म आप जब देखेंगे, यहां पर देखना फंसेंगे सारे के सारे, यहां पर सारे के सारे फंस जाएंगे भाई इसमें। बेटा जो निर्माता है, प्रोड्यूसर, वो एक कच्ची फिल्म तैयार करता है जिसमें एक्टर लाता है। तो लेखक कच्ची जो लिखता है, आपको पता है किताब लिखने से पहले, सभी के आंसर बदलेंगे, किताब लिखने से पहले एक रॉ मटेरियल तैयार होता है जी। बच्चों एक रॉ मटेरियल तैयार होता है किताब लिखने से पहले, वो खुद से अपनी कलम से लिखता है, फिर प्रिंट करने के लिए भेजता है। ऐसे निर्माता होता है जो प्रोड्यूसर, बच्चों वो क्या काम करता है, वो पहले ये एक्टर ये काम करेगा, इससे मैं ये काम करूं दूंगा भाई। तो लेखक का आंसर बेटा बदल दिया आंसर, पांडुलिपि स्क्रिप्ट तैयार करेगा, उसके बाद बुक बनाएगा। बेटा फिल्म को चलाता कौन है बताइए? एक्टर। निर्माता का तो काम यह है कि इस एक्टर को मैं ये काम दूंगा, ऐसे काम कराऊंगा। प्रसाद मिल गया, पड़ोसी को बांटाइए ना। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। प्रसाद मिल गया ना सभी को, प्यारे साथी सभी को प्रसाद मिला है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 5 का। ठीक है, मेरा सही का सर, बाकी सबका गलत है। अरे ना भाई, ठीक है देखेंगे प्यारे साथी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन था, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था प्यारे साथी। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। यहां भी आप दिक्कत कर देंगे भाई। वर्ड विंग्स, वर्ड मतलब होता है पक्षी, विंग्स होता है पंख। ठीक है ना, पंख। उड़ने के लिए पक्षी पंख का प्रयोग करता है। तो फिश किसका प्रयोग करेगी तैरने के लिए बताइए? तैरने के लिए किसका प्रयोग करेगी? मछली तैरने के लिए किसका प्रयोग करेगी? गिल्स का।
सांस लेने के लिए करती है उसे, तो भाई सांस लेने के लिए करती है। बताइए सल्क उसकी रक्षा करते हैं, आप कहेंगे फिन, फिन मीन पंख का। देखिए ना उसके ऊपर पंख होते हैं, मुड़ना होता है उधर ही मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ना होता है उधर ही मुड़ जाती है। अपना आंसर सी आएगा प्यारे साथी, अपना आंसर सी आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया भाई। गिल्स जो है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती है। सल्क उसकी त्वचा होती है ऊपर वाली। फिन का मतलब आपने देखे होंगे ना, दो साइड में पंख से होते हैं, मुड़ना होता है उधर मुड़ जाती है, उनको ही तो हम फिन कहते हैं बच्चों। उसी को तो हम क्या कहते हैं, फिन कहते हैं। कुछ मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक बार मिल रहा है तो सभी साथी एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे उन योद्धाओं के पास जो खाना खा खा के सो गए हैं, है ना, उन योद्धाओं के पास भाई जो खाना खा खा के सो गए हैं, उन्हें जगा दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने भाई, इसका आंसर तो सबका ही आना चाहिए प्यारे साथी, इसका आंसर तो सबका ही आना चाहिए। ठीक है, बताएंगे, इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए। डॉक्टर निदान करता है किसी रोग का, डायग्नोस्टिक मतलब निदान करता है बेटा रोग का, ठीक है, सही करता है। तो जज क्या करता है भाई बताइए, अदालत नहीं, वकील नहीं, जिरह नहीं, फैसला देता है बेटा जज। जज का क्या काम करना है, फैसला देना, जजमेंट देना भाई। ठीक है, डॉक्टर का क्या है, डायग्नोसिस का मतलब रोग की पहचान करना, इसके ये बीमारी है। और आजकल आपको पता ही है, गांव में दवा लेने जाएंगे तो एक बीमारी आपने बता दी ना बेटा तो 10 गोली दे देगा डॉक्टर, कोई सी तो कर ही देगी सही भाई। ठीक है, कोई सी तो कोई कर ही देगी सही, आपको पता ही है इस बात की बात। चलेंगे आगे बढ़ेंगे भाई, पता है ना 10 दे दी उसने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, धूप निकल रही है जी, मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो शोर हो रहा है तो मुझे कम सुनाई दे रहा है। और कम सुनाई वाले को क्या कहते हैं, चंद्रा सिंह क्या कह रहे हैं सर, अभी सीईटी का कोर्स ले लूं तो पिछली क्लास कैसे मैनेज होंगी, बेटा रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड हो जाती हैं। ठीक है, बताएंगे सभी दोस्त इसका। अरे भाई कमेंट चल जाने चाहिए आपके, सभी दोस्तों के कमेंट तेजी से चल जाने चाहिए। बताइए भाई, धूप आप कह रहे हैं धूप में निकला ना करो रूप की रानी है, क्यों भाई, क्यों भाई बताइए। अब इसे बदल सकते हैं, इसको आप लोग बदल सकते हैं जी। धूप अंधा कर देती है, ठीक है, शोर बहरा कर देता है बच्चों, शोर क्या कर देता है, बहरा कर देता है। ए सही आंसर होगा बच्चों, ए सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मान जाऊंगा जी आप भूगोल पढ़ रहे हैं प्यारे साथी, बहुत सारे बच्चे भूगोल पढ़ रहे हैं, गोल गोल है भाई, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सर मेरा आंसर दो जी, संदीप बोहरा जी क्या दे रहे हैं बेटा आंसर, संदीप भाई। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो ब्राजील किस महाद्वीप में आता है, बता देंगे भाई। सर एक कंफ्यूजन है प्लीज, प्रीति बेटा यही तो कंफ्यूजन लिख देती हैं, अब कंफ्यूजन लिखेंगी दोबारा। बताइए, अरे कंफ्यूजन को यही लिख देती ना, ठीक है चलो। नहीं भाई साहब, इसे में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, बताएंगे। अरे इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो ब्राजील, बहुत सारे दोस्त पता क्या कर देंगे, ब्राजीलिया, है ना गुरुजी, थोड़ा सा मुझे लग तो ऐसा ही रहा था लेकिन मैं गलत कर आया इसे। ठीक है, ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका में आता है, बी सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप बढ़िया पढ़ रहे हैं जी ज्योग्राफी, फंसेंगे ना, है ना। चलो जी, आप देखेंगे भाई इधर, आप इधर देखेंगे भाई, तो नाम आप सबका ही इसे बताएंगे, इसे बताएंगे जी प्यारे साथी। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से सभी दोस्त इसका आंसर बता देंगे क्या होगा। नमस्ते भाई, बताना। अरे भाई कंगन क्या है, आभूषण है, शादी नहीं हुई है पता चल जाएगा आप लोगों को सारी चीज, है ना। कंगन क्या है बच्चों, आभूषण है। तो बताइए लौंग क्या है, आप कहेंगे सर ये भी आभूषण ही है, लेकिन बेटा वो नहीं, यहां पर नहीं दिया है, तो लौंग मसाला है, मसाला। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ए, मसाले में प्रयोग होती है लौंग, नाक में भी होती है ना लौंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर ए हो जाएगा। अरे भाई साहब कौन बालक है जो रसोई आंसर दे रहा है, थोड़ा सा सोच समझ के भी दे दिया करो यार। ठीक है,
चलेंगे। गुरुदेव अभी एक भी रॉन्ग नहीं हुआ है। भाई साहब 5 स्टार लेके जाएंगे आप, 5 स्टार लेके जाएंगे आप, चलेंगे, फंसाएंगे आपको, घबराइए नहीं भाई, बिल्कुल। मुझे एक बात पता चल गई जी, क्या सर कंगन एक आभूषण है तो लौंग क्या है, मसाला है, मसाला। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जो कह रहे थे ना भाई साहब अभी एक भी गलत नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, मान जाऊंगा बेटा, कहीं से सर्च नहीं करेंगे, अपने ही नॉलेज से देंगे, ठीक है। सर एलिफेंट दिलवा देना देखेंगे इधर भाई। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर DR चौधरी, गुड आफ्टरनून सर जी, नमस्कार नमस्कार भाई। भाई साहब लीची फल है तो जाइब क्या है, बताइए जाइब क्या है। यहां सब लोग फंस जाएंगे, यहां पर मुझे लग रहा है सारे लोग फंसते नजर आ रहे हैं, सारे लोग फंसते नजर आ रहे हैं। बेटा जाइब एक नृत्य है, जाइब क्या है, एक नृत्य है, डांस है भाई। कहां का सर, यूके का, सॉरी यूके नहीं USA का, ये अमेरिका का डांस है जी, अमेरिका का, USA का डांस है, ठीक है, नृत्य है, बहुत एनर्जीफुल नृत्य है भाई, चर्चित नृत्य है जाइब, ठीक है। बदल देंगे अपने अपने आंसर, अब तो अपनी टीम बदल दीजिए, और भाई साहब अपनी टीम बदल के अपने आप को एक नंबर देना है नहीं देना है, बताइए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चलो सर गुरुदेव दे दिया आपने, देखना ही नहीं चलेंगे। मैं क्या कह रहा था आपको, प्रसाद तो मैं दे के रहूंगा आपको भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत शानदार है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत शानदार है, और आप लोग आंसर भी शानदार ही देते हैं, आप लोग आंसर भी शानदार ही देते हैं। किसी ने कहा है बच्चों हौसला तो आपको रखना पड़ेगा। प्रीति शर्मा, सर मेरा आर्मी अग्निवीर में डिले हो गया है भाई साहब, मैं दे सकते हैं बेटा, चलो। आपको पता है जी कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, ठीक है, तो किसकी भाषा लैंग्वेज क्या है बताएंगे प्यारे साथी, क्या लैंग्वेज है, ठीक है, प्यारे साथी बताएंगे क्या लैंग्वेज है। आप कहेंगे जी कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज है कर्नाटक की। तो उड़ीसा की उड़िया बात सही है, पंजाब की पंजाबी गलत है, तमिलनाडु की तमिल गलत है, महाराष्ट्र की मराठी बेटा गलत है। तो फिर तो मेरा आंसर ए सही है बच्चों, मेरा आंसर ए सही है, सी गलत है, तमिलनाडु की तमिल है ना कि तेलुगु है बेटा, समझ रहे हो ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन में फिर आपको फंसा दिया एग्जामिनर ने, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने फिर आपको फंसा दिया भाई। देखेंगे इसका आंसर क्या देंगे, लगाइए वे नॉलेज अपनी सब। दिवाली पर आप पटाखा जलाते हैं, होली पर रंग लगाते हैं, मतलब जो त्योहार है उन पर मैं एक विशेष काम करता हूं बच्चों, मैं एक विशेष काम करता हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं जी ईद पर सेवइयां खाना, बेटा कोई विशेष काम थोड़ी है, बताइए भाई, कोई विशेष काम नहीं है। जल्दी से अपना माइंड लगाएंगे, बताइए जल्दी से माइंड लगाएंगे। सिद्धू का बेटा सी सही आंसर है, बी नहीं होगा। मुझे एक बात बताएंगे सभी दोस्त, एक क्वेश्चन फिर फंसा देगा आपको भाई, सभी साथी बताएंगे दिवाली पर पटाखा छोड़ते हैं, होली पर रंग लगाते हैं, ठीक है, तो ये मैं अपने त्योहार पर एक विशेष काम कर रहा हूं बच्चों, मैं कोई भी एक विशेष काम कर रहा हूं। तो ओणम पर मैं नाव चलाता हूं, नाव, जब केरल में ओणम त्योहार आता है बच्चों, ठीक है, जब सर ये जीके क्यों आती है रीजनिंग में, बेटा आते ही है तो पता ही आप लोगों को, एनालॉजी में क्लासिफिकेशन में भी आते हैं क्वेश्चन, तो ये नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी नॉलेज के क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं है, नहीं विदेश के क्वेश्चन है। ओणम केरल का त्योहार है, कहां का त्योहार है बेटा, केरल का, और जब ये त्योहार होता है तो उस दिन विशेष दिन आपको नाव चलाई जाती है, ठीक है। तो अपना आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट, इसका आंसर देंगे। वर्ष का मतलब अर्धवार्षिक, आधा कर रहा है बेटा, है ना भाई, वर्ष का मतलब 12 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, मासिक का मतलब 30 दिन, इसका आधा करेंगे तो 15 दिन, और 15 दिन को क्या कहते हैं बताइए। सब लोग बेटा देहात से भी बहुत सारे बच्चे हैं,
15 दिन को क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। वाह भाई वाह मेरे शेरों। कितने पक्ष होते हैं? 2। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष भाई। 15 दिन बाद अमावस्या, 15 दिन बाद पूर्णिमा। अरे वाह मेरे शेरों, बहुत बेहतरीन आंसर आप दे रहे हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर सी आ जाएगा बच्चों। अपना आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी, लेखक किसका यूज करता है? कलम का। तो डॉक्टर किसका यूज करता है? बताइए, डॉक्टर किसका यूज करता है? प्यारे साथी, डॉक्टर किसका यूज करता है? हौसले आपके कम नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, गुरुजी मैं रहूंगा एक ही कंडीशन में, गुरुजी मैं तो रहूंगा एक ही कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, चाहो हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हमें जीतना है गुरुजी, हम जीत कर आएंगे। ठीक है, चलेंगे। तो आप कहेंगे जी लेखक कलम का यूज करता है लिखने के लिए। डॉक्टर किसका यूज करता है? धातु का नहीं जी, शार्पनर का नहीं भाई, इरेजर का नहीं। इरेजर का शार्पनर का तो बच्चे करते हैं। डॉक्टर क्या करेगा बेटा? इनसे रबड़ कटर से। आप कहेंगे जी स्टेथोस्कोप, जिसे आप कहते हैं आला। गुरुजी हमारे गांव में एक डॉक्टर है, वो गले में डाले रखता है और कहता है खांसिए खांसिए। किसने वो कान में लगा के देखा है? आपको पता चलता है क्या होता है उससे? क्यों भाई बताइए भाई, आपको पता चलता है उससे क्या होता है? गांव में जैसे आप गए होगे तो आपने देखा होगा, कहता है ना पीछे मुड़िए खांसिए खांसिए। क्यों जी? चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप हो जाएगा बच्चों। स्टेथोस्कोप का मतलब वी आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे साथी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्या कह रहा है? चालक दर नाविक। ठीक है, तो सेना का किससे रिलेशन होगा? सर हार्ट बीट चेक करता है। बेटा आप चेक करके देखना आपको कैसी आवाज आएगी उसमें से। मैंने भी कई बार लगाया, मुझे भी नहीं आई उससे आवाज भाई। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे जी। चालक दल बेटा नाविक। ठीक है, तो सेना आप लोगों को पता है, आपको पता है नाविकों का जो समूह है बेटा, वो चालक दल कहलाता है। जितने भी नाविक हैं, ठीक है, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, उनको हम क्या कहते हैं? क्राउ कहते हैं, क्या चालक दल कहते हैं। ऐसे जितने सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, उसे क्या बनाते हैं? सेना बनाते हैं बेटा। तो यहां पर आ जाएगा सैनिक। मेरे साथी यहां पर आ जाएगा सैनिक, और जब सैनिक आ जाएगा तो सैनिक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सेना का। सोल्जर मिलकर किसका निर्माण करेंगे बेटा? आर्मी का निर्माण करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला एक क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे आगे। तो आप लोगों का जो पार्ट 1 है, ठीक है, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने एनालॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट होता है आप लोगों का वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। दूसरा पार्ट इसका होता है बेटा क्या? लेटर एनालॉजी, अक्षर सादृश्यता। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? नंबर एनालॉजी। तो पार्ट 2 की तरफ हम चल रहे हैं। और भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का छोटा भाई है। छोटा भाई कैसे है भाई? आप कहेंगे जी छोटा भाई इसलिए है कि इसमें सारे अल्फाबेट यूज होते हैं प्यारे साथी, सारे अल्फाबेट यूज होंगे। अक्षरों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर्स। तो मुझे एक बार सभी दोस्त बता देंगे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर को किसने अच्छी तरह से याद कर लिया है? सभी थम्सअप करके बताएंगे। सभी दोस्तों के थम्सअप चाहिए। मैं क्वेश्चन पर चलूंगा बेटा। ठीक है, आप कह रहे हैं जी राहुल गुजर, सर मेरा एक भी गलत नहीं हुआ बेटा। राहुल भाई धन्यवाद आपको। सर मैंने आरडीओ से पढ़कर ही आर्मी, और बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने खुशी वाली बात कर दी। ठीक है प्यारे साथी, ये तो आपने खुशी वाली बात कर दी। चलेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। इसमें क्या करना होता है? जिस रूल से इसने इसे बना दिया, उस रूल से ये क्या बना देगा? बताइए। उस रूल से
ये क्या बना देगा। सभी को भाई दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलेंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटर, तो ये श्रेय आपको ही जाता है, ये श्रेय बेटा आपको ही जाता है। मेहनत आप कर रहे हैं तो इसका फल भी आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलेंगे। आज नहीं तो कल मिलेगा भाई, फल आपको निश्चित मिलेगा। चलेंगे यहां पर, तो प्यारे साथी हम देखेंगे यहां क्या है। LUG बच्चों, LUG, तो आप कहेंगे सर LUG, तो बच्चों L कितने पर है, 12 पर है, ये 21 पर है, G 7 पर है। ठीक है, यहां पर है OXJ, O 15 पर है, X 24 पर है, J 10 पर है। बेटा 12 से 15 पर जा रहे हैं, +3 हो रहा है। 21 से 24 पर +3 हो रहा है। 7 से 10 +3, तो भाई सेकंडों में अपना आंसर आ जाना चाहिए। अपने आंसर के झंडे गड़ जाने चाहिए, कहते हैं ना, उसने झंडा गाड़ दिया जी। तो बैग, VAG बैग बच्चों, VAG बैग, VAG बैग, V 2 पर 1 पर, G 7 पर, +3 करेंगे बच्चों, यहां भी +3, यहां भी +3 करेंगे, तो यहां 5 4 10, 5 पर E होगा, EDJ अपना आंसर A होगा। बच्चों अपना आंसर क्या होगा, A होगा। ये भाई साहब D कौन दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्यों भाई, अरे कोई दिक्कत है किसी में, ये D कैसे आ रहा है बेटा आपका। अरे किसी बच्चे ने D भी दिया है, पकड़ लिए भाई कौन सी ट्रेन चलाई है इन्होंने, बताइए भाई, इन्होंने कौन सी ट्रेन चला दी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है नेक्स्ट। यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर पालेंगे। मेरे साथी यहां पर वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर पालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखिए वैल्यू भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं जी RUG, बच्चों यहां पर है RUG, ये पर यहां पर है SVJ। प्यारे साथी आप कहेंगे जी R 18 पर, ये 19 पर, U 21 पर, B 22 पर, G 7 पर, J 10 पर। तो क्या रूल लगा है, यहां से यहां +1, यहां से यहां +1, बच्चों यहां से यहां +3, यहां से यहां +3 जी। ठीक है, 1 1 3, 1 1 3, तो TUG पे लगाना भाई इस रूल को बच्चों, TUG पे लगाना। जब TUG पे लगाएंगे ना, TUG, तो सर इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, TU, +1 करेंगे तो सर B हो जाएगा, +3 करेंगे तो 7 10 हो जाएगा, 10 पर J आ जाएगा, तो UVJ अपना आंसर हो जाएगा V बोले तो वेस्ट। बच्चों B बोले तो बेस्ट मतलब बाहुबली। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे बच्चों। 18 का आंसर बताएंगे। गुरुदेव आपकी क्लास लेकर अब तो बस, क्या लग रहा है भाई बताइए। बेटा आप कह रहे हैं क्या लग रहा है जी, उससे भी देख लेते हैं भाई क्या लग रहा है जी। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है, बताएंगे भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, जल्दी से बता देंगे। चलो मैं इसकी बंद कर देता हूं भाई, इसने तो पूरा शिमला बना दिया AC ने, है ना। चलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी आप तो ठंड को बंद कर रहे हैं, हम ठंड की तलाश में चलेंगे भाई, रेगुलर बेटा AC है ना। आप कहेंगे सर इसमें क्या लग रहा है, भाई साहब इसमें क्या लग रहा है। एक बात तो आपको देखनी होगी, आपको एक बात देखनी पड़ेगी, वो इवनिंग, कुर्ता पजामा, जैकलिन से शादी, सब थे क्लास में या नहीं थे भाई, सब थे क्लास में या नहीं थे। जिस दिन मैंने आप लोगों को अपोजिट लेटर समझाए थे, और किसी को नहीं पता चल रहे हो तो ऐसे कर लेंगे सर, यहां पर BEKQ, यहां पर YVPJ। अब देखेंगे आप प्यारे साथी, ये 2 है, ये 25 है, यहां पर 5 है, ये 22 है, K 11 है, P 16 है, Q 17 है, J 10 है। तो आपने देखा सर 27 होता है अपोजिट लेटर का सम, 27 होता है अपोजिट लेटर का सम, ये अपोजिट लेटर हैं। तो आपको बताया था CPJL का क्या होगा, ट्रिक क्या कहती है, किरेक्स खाता है जी, किरेक्स। फालतू मूवी देखने चला गया, पिताजी ने कहा ग्रेट काम कर रहा है, उसे लव हो गया,
बताइए, उसे लब हो गया। यही तो था भाई अपोजिट का मैटर, यही तो था अपोजिट का मैटर। तो XUTO, XUTO इसे कहते हैं अपोजिट लेटर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे बेटा कितना होगा। बेटा आर सिंह कह रहे हैं सरजीत इजी। बेटा मैंने आपको विश्वास दिलाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप भी वहीं रहेंगे। ठीक है, आप लोग विश्वास करेंगे, क्लास कंटिन्यूस लेने के बाद आपको महसूस होगा सर मैं तो प्रीवियस ईयर को भी कर देता हूं। आर सिंह बिल्कुल भी टेंशन ना लें बेटा। ठीक है, इसे बताएंगे बेटा क्या होगा। राहुल कह रहे सर जी मैं आपसे जरूर मिलूंगा राजस्थान की पुलिस की वर्दी लेकर। भाई मोस्ट वेलकम आपका, मैं अपनी तरफ से मिठाई खिलाऊंगा राहुल भाई को भाई। ठीक है, बताइए बेटा, हम लोगों को पता है पेपर में क्या आता है, कैसा आता है, क्या लेवल है, कैसा लेवल है, सब चीज हम लोग देखकर चल रहे हैं, आप टेंशन ना लें भाई। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इतनी सी भी सब चीज देखकर चल रहे हैं। तो आप कहेंगे जी इसे कैसे करेंगे बच्चों, इसे कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं गुरी सारे हार्ड हार्ड कराइए, भाई नहीं फायदा कुछ भी भाई, पहले आप लोगों को पता है सब चीज सीखनी होती है। ठीक है, चलेंगे मेरे साथ ही यहां पर देखेंगे GIST, यहां पर है GIST और बच्चों ये है FE, ओके, HGRQ और SR। भाई वैल्यू लिख लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चले तो वैल्यू लिख लीजिए भाई, वैल्यू लिख लीजिए। F 6 पर, ये 5 पर, ये 8 पर, ये 7 पर, ये 18 पर, Q 17 पर बेटा, S 19 पर, R 18 पर है। क्या हुआ, आप कहेंगे सर इधर वाले पक्ष में जितने लेटर थे वहां डबल हो गए। क्या हो गए जी, वहां डबल हो गए। कैसे हो गए बेटा डबल, यहां पर 4 लेटर थे, यहां पर 8 हो गए। इसका मतलब एक लेटर 2 का निर्माण कर रहा है। बच्चों एक लेटर 2 को बना रहा है, एक लेटर 2 को बना रहा है। जब 2 को बना रहा है तो आप देखेंगे सर 7 से 6 पर चले गए -1 करा, और 7 से 5 पर चले गए -2 किया। बेटा 9 से 8 पर आ रहे हैं -1, 9 से 7 पर जा रहे हैं -2। अब कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बताएंगे भाई। ठीक है, चलो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। क्या कंसेप्ट है जी, इसने पूछा है हमसे लोप का क्या होगा। ठीक है, LOP लोप, 3 दूनी 6 2 8। कुछ और भी है बेटा इसके साथ में। ठीक है, मुझे लग रहा बेटा कुछ एक और वर्ड है इसके साथ में। ठीक है, चलेंगे एक और वर्ड है इसके साथ में, देख लेंगे अभी। यहां पर अभी एक बार देखेंगे, यहां पर है लोप, LOP लोप, LOP लोप भाई। तो L 12 पर है, आप -1 करेंगे, -2 करेंगे तो 11 10 आएगा। 11 पर आता बेटा K और यहां पर J। ठीक है, KJ, और KJ केवल और केवल एक ऑप्शन के अंदर है, D के अंदर आएगा। बच्चों किसके अंदर है, केवल और केवल D के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, D के अंदर है। यहां पर लोप है बेटा, ये EB आएगा, यहां पर EB है लोप। ठीक है, क्योंकि जब E को आप चेक करेंगे ना, -1 -2 ये 5 पर है, तो यहां पर 4, यहां पर 3, तो बेटा यहां पर D और C आ जाएगा। ये लोप है। क्या है जी, ये लोप है, LOPE लोप। चलेंगे आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमारी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमारी स्क्रीन पर है, इसे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो बैच गई, अच्छा हुआ जो मैंने मेटा AI से। अच्छा जी भाई साहब AI का यूज मत किया करो, आपको पता है आप लोग सीखेंगे तो आपका दिमाग ही जाएगा पेपर में, कुछ कोई और नहीं जाएगा भाई, माइंड ही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताने वाले थे, आप बताएंगे। हुज को लिख रहा है IJWI, ठीक है, VEM को लिख रहा है QDGC, राइड को क्या लिखेगा बता बटन, राइड को क्या लिखेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा। ठीक है सर, 19 समझ में नहीं आया बेटा। 19 में क्या किया इसने, 7 है ना, एक कम किया 6, 2 कम किया 5, मतलब FE। एक लेटर 2 का निर्माण कर रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, -1 और -2 का।
बच्चों पैटर्न क्या चल रहा है, -1 और -2 का चल रहा है। ठीक है, बताओ सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा क्वेश्चन, तो भाई चलेंगे बेटा, आता है जी ऐसा क्वेश्चन भी। मैंने तभी तो कहा था क्लास से पूरी से यदि एक क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिला नया, तो आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं भाई। ठीक है, चलेंगे मेरे साथी, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे जी हुज है, एच यहां पर यू, यहां पर जी और यहां पर ई है, यहां पर है आई जे डब्ल्यू आई। वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, यहां पर 8 ये 21, यहां 7 ये 5, यहां पर 9 10 और 23 और ये 9। बेटा क्या रूल दिखाई दिया है बच्चों, क्या रूल दिखाई दिया है। आप कहेंगे जी यहां से यहां जा रहा है +1 हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है +2 हो रहा है, बेटा यहां से यहां जा रहा है +3 हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है +4 हो रहा है। ये हमारा कंसेप्ट है बच्चों, ये हमारा कंसेप्ट है। लगाएंगे एक बार सभी दोस्त इसका क्या आंसर होगा। ठीक है बेटा, यदि मैं कमेंट पढ़ूंगा तो फिर क्वेश्चन पर बहुत देर लग जाएगी। बस एक बार मैं देख लेता हूं प्रॉब्लम वाला कमेंट, क्या प्रॉब्लम है। हेलो सर जी प्लीज रिप्लाई। बेटा यहां लिख दीजिए कमेंट में प्रॉब्लम क्या है। प्यारे साथी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर है RIDE, RIDE। बात करेंगे RIDE की तो आप देखेंगे सर R कितने पर है, यहां 18 पर, ये 9 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। क्या रूल लगा बेटा, इसमें यहां पर +1 हुआ है 19 आएगा, यहां पर +2 हो रहा है बेटा 11 आएगा, यहां पर +3 हो रहा है, यहां पर 7 आएगा, यहां पर बच्चों +5 4 हो रहा है 9 आएगा, 9 पर I आता है, 7 पर G आता है, K 11 पर आता है, 19 आता है, S पर अपना आंसर IGKS। IGKS ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे सर सीईटी क्लास लेनी है सर जी। बिल्कुल भाई, ये सीईटी के लिए ही तो चल रही है प्यारे साथी, ये सीईटी के लिए तो चल रही है ना, चलेंगे बहुत अच्छी बात है। अगला एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा देखेंगे, ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन इस बार देखने को मिले बेटा, ये नए क्वेश्चन इस बार पेपर में देखने को मिले। इन्हें कैसे करते हैं प्यारे साथी, इन्हें कैसे करते हैं जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी, इन्हें कैसे करेंगे। ये आया है थोड़ा सा मॉडरेट होकर। ठीक है, जयपुर में भाई गर्मी कैसी पड़ रही है, भयंकर वाली गर्मी होगी भाई। तो इन्हें हम कैसे करते हैं एक बार मैं देखता हूं और बताता हूं आपको। क्या इसमें एक रूल दिखाई दे रहा होगा, जैसे ARCE है यहां पर प्यारे साथी, यहां पर है ARCE है ना, यह है CARE। ओके, यहां पर है ECRA। ओके, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मैं आपको इनकी एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप आंसर खुद ही बता देंगे। प्ले लिस्ट बन रही है उड़ान सीरीज की जी, अच्छा देखेंगे बेटा, आप देखना खुद से अपना आप ही बता देंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखना सर ए यहां मैंने लिखा 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, या 4 पर है। मैंने बस यहां पर प्यारे दोस्त नंबरिंग लिख ली, बस केवल और केवल नंबरिंग। ए यहां पर देखा तो बेटा सी कितने पर है, 3 पर, ए 1 पर है, आर कितने पर है, 2 पर, ई कितने पर है, आप कहेंगे जी 4 पर है। यहां पर ई 4 पर है, सी 3 पर है बेटा, आर 2 पर है, ये 1 पर है। इनको आप लोग ऑप्शन में मैच कराइए। ठीक है, आप ऑप्शन में मैच कराइए। क्या लगाया इसने रूल प्यारे साथी, इसने रूल लगाया, यहां ये 1 2 3 4 था, यहां 3 1 2 4 हो गया, यहां 4 3 2 1 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है ऐसा प्यारे साथी, ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है सर, मैं तो बताऊंगा डी को। चेक कर लेता हूं भाई, डी यहां मैंने 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, यहां 3, यहां 4। बेटा आर कितने पर है, 3 पर है, डब्ल्यू कितने पर, 1 पर, ओ 2 पर है, एम कितने पर है, आप कहेंगे जी 4 पर है। बेटा एम कितने पर है, 4 पर है, आर कितने पर है, 3 पर है, ओ कितने पर है, 2 पर है, डब्ल्यू कितने पर है, आप कहेंगे जी डब्ल्यू है आपका 1 पर। ये जितने भी मैंने यहां पर कोड लिखे हैं, क्या ये सारे के सारे मैच खा गए जी, खा गए।
इन क्वेश्चनों को करने का ये आसान सा तरीका है। किसको अच्छी तरह से समझ में आया प्यारे साथी, किसको एकदम अच्छी तरह से समझ में आया, जल्दी से बता देंगे मुझे एक बार सभी दोस्त कमेंट करके, सभी दोस्त कमेंट करके बता देंगे किसको अच्छी तरह से समझ में आया। अगला हम लोग टाइप लेकर चलेंगे अंकों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स हम लोग लेकर चलेंगे, अंकों पर आधारित प्रश्न। भाई हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। तो प्यारे साथी अंकों पर बेसिस क्वेश्चन में मुझे क्या देखना होता है बेटा, मुझे देखना होता है अंकों में क्या रिलेशन है। अंकों में रिलेशन ढूंढना होगा, रिलेशन ढूंढना होगा, संख्याओं में रिलेशन ढूंढना होगा बेटा, संख्याओं में रिलेशन ढूंढना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या काम करेंगे आप भाई, संख्याओं में प्लस माइनस, भाई संख्याओं में आपको क्या ढूंढना है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है बेटा, स्क्वायर देखना है, वर्ग, फिर आपको घन देखना है, घन बोले तो क्यूब देखना है आपको। भाई ये रूल समझा रहा हूं भाई मैं आपको, थोड़े से आप देखने के साथ ही कर देंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे आप यहां पर, आप देखेंगे सर जी यहां पर कुछ सेपरेट नंबर्स का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। मल्टीपल, कुछ सेपरेट नंबर का मल्टीपल एंड डिवाइड, कुछ यहां पर सेपरेट मतलब कुछ कुछ सेपरेट नंबर्स का आप मल्टीपल भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ये रूल होते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन बस सेकंडों में हो जाते हैं, बस सेकंडों में हो जाते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, अंकों के बीच रिलेशन, संख्याओं के बीच रिलेशन, संख्याओं में प्लस माइनस गुणा भाग देखना है, स्क्वायर देखना है, घन देखना है, और कुछ सेपरेट नंबर का मल्टीपल, और हमें क्या देखना है बच्चों, मल्टीपल और गुणा देखना है बेटा, मल्टीपल और डिवाइड देखना है, कुछ सेपरेट नंबर्स का। ये सारे रूल आप माइंड में सेट करके रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। सर अपने जिले का नाम लिखो, अच्छा जी अभी कराऊंगा आपको इंट्रोडक्शन भैया ना, थोड़ा सा बचाए रखो इसे, ठीक है। सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा थोड़ी देर में, बस अभी इसे बचाए रखेंगे और पहले क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर्स पर बेसिस क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ना करें कोई भी, बस अभी क्लास पर फोकस करेंगे। 12 ने 36 कैसे बना दिया, आप लोग दिमाग में सोच रहे होंगे सर 12 थी 36, बेटा 18 थी 54 भी तो होना चाहिए, गलत हो गया, गलत हो गया जी। क्या एक रूल देखा इसने, आपने देखा सर इसका ये आधा कर रहा है और भाई फिर इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका आधा करेगा तो 9 और उसका स्क्वायर करेगा तो 81, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसी में फंस जाएंगे, गुरुजी 12 थी 36, 18 थी 54, नहीं करना है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 23। जो जो रूल समझाए मैंने आपको सारे के सारे अप्लाई होंगे, आप लास्ट तक इवन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखेंगे जहां आपको अलग रूल दिखाई दे जाएगा, सारे के सारे अप्लाई होंगे, ठीक है। बताएंगे जी, देखेंगे भाई इधर, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सर 23 110 पर कैसे पहुंचेगा, सर प्लस से तो नहीं पहुंचेगा, मल्टीपल से करना पड़ेगा भाई। और जब मल्टीपल करेंगे तो किस नंबर का मल्टीपल करें बच्चों, जो ये 110 के पास पहुंच जाए, 5 का ये 115 हो जाएगा, और मैं 5 माइनस करूंगा तो 110 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करूंगा बेटा, यहां पर 17 पंजे 85, और 85 से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरा 80 आंसर आएगा, ऑप्शन डी आएगा। बच्चों कौन सा होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी आंसर होगा। मैंने कहा था ना, जब आपका मन ये करने लगे कि यार मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे मतलब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरे पास बचा ही क्या है, बेटा आप एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात को, एक सेंटेंस को आप जहां पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां लिख लेना क्या, कि आखिरकार मैंने इसे शुरू ही क्यों किया था। फिर से वापसी से लौट आएंगे उस दुनिया में, ठीक है, मैंने इसे शुरू ही क्यों किया था।
अपने अंदर इतनी एनर्जी, माइंड पॉजिटिवनेस की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखना, फिर आप लोग बहुत एनर्जी के साथ में अपने काम पर वापस लौट आएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8 68 14 का क्या होगा। क्वेश्चन बेटा ये थोड़े ही हैं, छोटे हैं, लेकिन रूल इनमें लगेंगे आप लोगों को। बताइए भाई, बताओ बेटा 8 68 कैसे बना देगा। बताओ बेटा, आप देखेंगे 8 68 कैसे बना देगा। गुरुजी आपको देखना होगा यहां पर कि सर इसका स्क्वायर कर रहा है और इसका आधा जोड़ रहा है। स्क्वायर करके बच्चों इसमें आधा जोड़ रहा है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 8 का आधा 4, बच्चों ये 68 हो जाएगा। ये रूल मैं यहां भी तो लगाऊंगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का आधा। अरे भाई ये मुझे यहां भी तो लगाना है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 14 का आधा 7, तो बेटा 203 आंसर हो जाएगा। 203 बोले तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है सर, आपकी स्माइल और शब्द सुकून देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा तो मजा आएगा, थोड़ी देर के लिए तो भाई देखना। इसने कहा है 6 को 60 बनाना है, तो 9 कैसे बनाएगा। बहुत सारे बता बच्चा क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे काम करेंगे, गुरुजी 10 सिक्के 60 पर 9 90। नहीं दिया उसने भाई, नहीं दिया भाई। पहली सोच आपकी भी यही जाएगी। मैं स्टूडेंट होता तो मेरी भी जाती बच्चों, मैं स्टूडेंट होता तो मेरी भी जाती है। ठीक है, मेरी भी यही सोच जाती। तो आप कहेंगे सर ऐसा इसने किया है कि यहां पर 6 मल्टीपल में 6 में अपने पास से 4 ऐड किया है तो 60 बनेगा। ठीक है, यहां पर वही रूल है 9, बेटा 9 में अपने पास से 4 ऐड करेंगे तो यहां 9 गुणा में कितना हो जाएगा भाई। ठीक है 13 और 13 नुम्मा 117, 117 मतलब ए सही आंसर होगा। मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, कोई सेपरेट नंबर भी जोड़ सकता है, लिखा हुआ है आपके रूल पर। आप कहेंगे जी गुरुजी एक एक बात सही हो रही है, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर। कुछ सेपरेट नंबर भी मैंने बताया था, ये प्लस माइनस कर सकता है, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, चलेंगे। आप कहेंगे जी बात तो सत्य हो रही है, फिर तो बात सत्य हो रही है तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जहां आप सोच रहे होंगे, आप लोग लगा रहे होंगे अलग बेटा आंसर, और इसमें लगेगा अलग रूल भाई। ठीक है, देखना भाई इधर। अब आप देखेंगे बेटा इसने क्या किया है, सीधा सीधा इसने इनको ऐड कर दिया है। 6 के साथ 7 14, 1 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 14। यहां पर 1 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 14। नहीं बेटा 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, वी हो जाएगा, बी। चलेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई, हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा इधर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जी क्या होगा इसका एक आंसर। बताओ बेटा क्या होगा जी इसका एक आंसर, जल्दी से बताएंगे। 28वें क्वेश्चन का आप क्या आंसर देने वाले हैं। 28वें क्वेश्चन का क्या आप आंसर देने वाले हैं, बताओ बेटा। ऐसा ही थोड़ी है भाई, क्या भाई, खिलाड़ियों से खतरों से खेलना पड़ेगा कहीं कहीं तो आपको भाई। ठीक है, देखना बेटा इधर देखेंगे आप प्यारे साथी, इधर देखेंगे। आप सोच रहे होंगे गुरुजी बहुत देर से आसान आसान कराए जा रहे थे, एक ये भी देखेंगे और आप सोचेंगे सर ऐसा भी होता है जी। हाँ जी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा भी। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 नहीं 15 बेटा, ये 15 हो जाएगा। और मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 5 13 7 20 हो जाएगा। तो जब 15 से 20 पर जा रहे हैं तो आप 5 बढ़ के जा रहे हैं बेटा। 15 से 20 पर जा रहे हैं तो आप 5 प्लस करके जा रहे हैं।
बहुत सारे खुश भी हो रहे होंगे ना, तो खुशी का अंदाजा यहां से लगाना चाहिए। सर ये हो जाएगा 17, सर 17, तो जब मैं 5 बढ़ाऊंगा तो बेटा 22 वाला आंसर आएगा। 22 ढूंढिए जी, 22 बच्चों ढूंढिए 22 भाई, ठीक है 22 वाला आंसर आएगा। 22 ढूंढेंगे, क्या होगा 22 वाला आंसर? आप कहेंगे यहां से 6 4 10 8 18, नहीं होगा जी आंसर, ठीक है। 5 2 10 6 कितना हो जाएगा बेटा? 5 2 7 6 13, नहीं होगा जी आंसर। फिर यहां देखेंगे 8 4 12, 12 3 15, नहीं होगा जी आंसर। फिर क्या होगा अपना? डी होगा। कैसे? 8 5 13, 13 9 कितना हो जाएगा बेटा? 22। मानेंगे क्वेश्चन को? नहीं भाई। यदि जो मानते होंगे एक बार बेटा लाइक भेज देंगे भाई। था क्वेश्चन? ठीक है, था वो एक कोई आदमी भाई, ठीक है, था कोई वो एक आदमी, है ना? सोचेंगे एक बार तो अपना आंसर ठीक है भाई। बस बहुत अच्छी बात है, आप लोग उम्मीद के साथ बढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं इसे कराने के बाद HW में दे दूंगा, ठीक है, बस इसे कराऊंगा। तभी की गई भैंस पानी में, नहीं भाई भैंस पानी में नहीं जानी है, भैंस को तैरना आना चाहिए, ठीक है, भैंस को तैरना आना चाहिए। इसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको पता ही है बेटा, शुरुआत में थोड़ा स्लो लेके चलता हूं, फिर लास्ट में आके तो मैं दे देता हूं प्रसाद आपको। इस क्वेश्चन को बताएंगे। मैंने आपको बताया था या लिखवाया भी था, सर किसी सेपरेट नंबर का मल्टीपल या डिवाइड हो सकता है, किसी सेपरेट नंबर का मल्टीपल या डिवाइड हो सकता है। आप देखेंगे सर जी 8 5 4 7 में जब मैं 11 से भाग दूंगा तो बेटा ये 777 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल है ये, 11 का डिवाइड है बच्चों, है ना? 11 का डिवाइड है। तो जब आप 11 का डिवाइड इसमें करेंगे, 11 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए भाई? 11 एकम 11, फिर यहां कितना हो जाएगा बेटा बताइए? 0। फिर ये आ रहा होगा, कितना आ रहा भाई? नहीं, एक एक और भी है भाई, ये है आपका, है ना बेटा? आप कहेंगे सर 11 एकम 11, फिर 0 11 एकम 0, फिर ये आ रहा होगा बेटा आपका, कितना आ रहा होगा? 1 0 1 0 भाई, 1 0 1 0, अपना आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बेटा यहां तक पूरा एकदम मामला बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किया है मैंने, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए जरूर दूंगा भाई। क्या क्वेश्चन है इसे? 31। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो रूल इसमें लग रहा होगा वही रूल बेटा इसमें लग रहा होगा, उनमें से ढूंढना है वह रूल किस में अप्लाई होगा। बेटा इनमें से ढूंढना है वह रूल किस में अप्लाई होगा। मेरी बात फिर से समझेंगे, इनमें कोई एक रूल लग रहा होगा, उस रूल के अनुसार मुझे ढूंढ के लाना यह रूल किस में अप्लाई हो रहा होगा। इसे हम सेट के क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, सेट के क्वेश्चन कहते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे बेटा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सर इन दोनों का जोड़ 6 + 8 इसके डबल के बराबर है। मैंने आपको बता दिया कि पहले और लास्ट का जोड़ दूसरे के डबल के बराबर है। इतनी ट्रिक मैं बता सकता हूं, फिर इसे मुझे आप HW में बताएंगे होमवर्क में जब क्लास खत्म हो जाएगी। बच्चों अब आपसे मुलाकात कब होगी? सभी लोग रेडी रहेंगे ना? अब आपसे मुलाकात होगी कब? आपसे मंडे में मुलाकात होगी। मंडे में फिर से उत्साह के साथ आप लोग फिर से क्लास में आएंगे भाई, सेम टाइम अपना, ठीक है, अलग टॉपिक के साथ। और एक एक क्लास खत्म होने के बाद सभी दोस्त कमेंट छोड़ते जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक विदा लेते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।